ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। तुम्हें पता है अब्बू ने यह फैसला किया है कि वो तुम्हारी और अहमद की तलाक करा देंगे। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे लगता है तुम्हें कायनात से खुद मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि असल मामला क्या है। आवाज आ रही है तुम्हें कोमल? मुझे किसी से बात नहीं कर, ना है किसी से मिलना। सच इससे बहुत कड़वा हो सकता है। क्या कर रही हो तुम कोमल? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम चाहती क्या हो आखिर? मुझे अब इस जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है आप ही। कोई भी अच्छा नहीं है। जो बुरा था तो बुरा ही था, जो अच्छा था भी बुरा हो गया। ये मैं सोचती हूँ ना, बड़ा बदला लेने से तो अच्छा था हाथी मेरा कत्ल ही कर देता। वो ये सोचता तो होगा ना। कोमल, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं अहमद से बात कर लेती। पर तो मेरी जगह नहीं हूँ। मुझे किसी से कोई बात नहीं करती। अब्बू ने अहमद को फ़ोन किया था और उसने मुझसे कहा था कि वो तुमसे बात करना चाहता है। किसी से बात नहीं करी। और अगर अब्बू को लगता है कि मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए तो वो ठीक है। तुम्हारा घर बाहर है कोमल, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब्बू को तुम इतना बड़ा फैसला करने की इजाज़त दे कैसे सकती हो? मेरा तो कोई घर नहीं है आप ही, अब शायद होगा भी नहीं। आपको एक बात बोलूं, मुझे अहमद ने नहीं, हाथी ने बर्बाद किया है। मैं उससे प्यार करती, उसकी इज्जत पे अहमद को हाँ कहती। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं ऊपर से कूद जाऊं, मैं अहमद की वजह। दो रास्तों में मैंने खुद के लिए मौत का ही इंतखाब किया। मेरी रुखसती थोड़ी ना हुई, मुझे तो कब्र में उतारा गया है। ये सब कुछ जो मैं झेल रही हूं ना, ये कब्र का अज़ाब। शादी ने मिट्टी नहीं डाली तो वो भी डल गई। पढ़ने फातिहा। तुम बेटा कैसे हो? ये आप लोग क्या कर रहे हैं आंटी? मतलब कोई कुछ भी कहेगा और आप लोग मान लेंगे? बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। कोमल के अब्बा तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी यहाँ। तो आने दीजिए आंटी, क्योंकि मेरे लिए तो ऑलरेडी कयामत आ चुकी है। मुझसे तो सब कुछ छिन जाएगा ना, मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। ये यहाँ क्या करना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखिए सर, मैं जानता हूँ कोमल आपकी बेटी है, और वही बेटी मेरी बीवी भी। दुनिया का कोई भी कानून मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकता। चले जाओ मेरे घर से। कोमल से मिले बगैर, उससे बात किए बगैर मैं तो नहीं जाऊंगा सर। और आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में मत आइएगा, क्योंकि मैं आज किसी बदतमीजी करने के मूड में नहीं। महमूदा, अंदर आओ। तुम अंदर मत आना, मैं बात करके आऊँ।
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ, वाकई बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और कोमल, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कोई धोखा दिया है। अरे धोखा तो मुझे कायनात ने दिया है। उसने मुझे कहा था कि उसका मिसकैरेज हो गया है। उसके भाई ने भी यही कहा था, ना कि ये कि मैं कोई तस्वीर करने के लिए उनके पास जा रहा हूं। कोमल, अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम खुद कायनात के घर जाके देख लो, पूछ लो उससे, पूछ लो कि सच्चाई क्या है। यार कोमल, मैं तो उसकी शक्ल से भी नफरत करता, कभी देखना भी नहीं चाहता उससे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना वो मैं ही जानता हूं। और दूसरा वो उसका घटिया भाई, वो लफंगा, तुम तो मिली चुकी हो उससे। अरे मेरी तरफ देखो यार। तुम्हारी और उसकी एक बेटी है अहमद। हाँ ये सच है। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये दिल तो बस तुम्हें ही चाहता है, तुम ही चाहिए हो मुझे, बस। क्या कह रहा है ये लड़का तुमसे? मैं वही करूंगी जो मेरे अब्बू चाहते हैं। मुझे तुम में और तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जा सकते हो। सुन लिया तुमने, अब जाओ यहां से। सुन लिया सर, और आप भी एक बात अच्छे से सुनिए कि आपकी बेटी के लिए ना बहुत कुछ छोड़ा है मैंने, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। किसी ने तुमसे नहीं कहा था किसी को छोड़ने के लिए। अब जाओ। कोमल, तुमने चचा की बात मान के बहुत अच्छा किया है। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। और जहाँ तक बात रही कायनात की, तो वो सिर्फ कॉलीग है मेरी, लेकिन तुम सेफ हो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी सेफ्टी से खुशी मिलती है। अफसोस, कुछ अब तुम्हारी खुशी में खुशी नहीं मिलती, और मिलेगी भी क्यों? हम एक दूसरे के हैं कौन? तुम जानते हो जितना इत्मीनान मुझे अहमद को छोड़कर हुआ है, इससे कहीं ज्यादा खौफ है जो तुमसे मिलकर हो। इतना गुस्सा? ज्यादा मजाक करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हकीकत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोमल बहन, बस तुम देखो मैं करती क्या हूँ। कर रहे हैं। अहमद सब कुछ छोड़ के कोमल के लिए यहां पर आया है। अहमद, तलाक के पेपर है, इस पे साइन करो। हमें ये रिश्ता रखना ही नहीं है। कोमल, अबू, मुझे अहमद के साथ ही रहना है। क्या? अबू आप प्लीज वापस चले जाए। मैं किसी भी प्रेशर के बगैर अहमद के साथ रहने का फैसला करके आई हूँ। कोमल, तुम यहाँ नहीं। कोमल, तुमने बिल्कुल सही किया है। इसे भी ये घर तुम्हारा है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। इसे ये पेपर भी सामने ही है, तुम कहोगी ना तो भी साइन कर दूंगा मैं।
जब फैसला हो ही चुका है तो फिर इस कागज की क्या अहमियत है? अब्बू प्लीज एक बार मेरी मैं आता हूं। तुम यहाँ मेरी मोहब्बत में लौट के आई हो या किसी की नफरत में? मर्दों को फर्क नहीं पड़ता मोहब्बत हो या नफरत। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, जरा हंस के प्यार से मिलती तो अच्छा लगता मुझे। वैसे ये हालत क्या बनाई हुई है? जो भी है आपकी अम्मी की वजह से ही है। चलो वो भी गलत नहीं कहती। अब घर में काम तो होते ही हैं, घर वाले ही करेंगे ना। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके अच्छे से तैयार हो क्या, वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया, ऐ मोहब्बत। ऐसे आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कामी, आसान नहीं है। बार बार मेरे घर आने की धमकी देना भी बंद करो तुम। मेरी फैमिली है वहां। तो आसानी से आ जाया करना। कामी को भी ऐसी बातें करना पसंद नहीं है। वजह होनी चाहिए ना कामी, वो नहीं है। और फिर कायनात को पता चला तो अलग नखरे दिखाएगी। उसे पता है क्या? बकवास बंद रख अपनी बेटी को, अपनी जिम्मेदारी को यहां से उठा। और रही बात कायनात की तो वो मामला हम देख लेंगे। जल्दी कोई फैसला करो अहमद बाबू, वरना काम ही करेगा फैसला। ये फैसले इतनी जल्दी होते नहीं हैं, सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। और तुम्हें कुछ चाय पानी याद है ना? अभी भी बहनोई हूं तुम्हारा। कामी, कमीना होना चाहिए नाम तेरा। घर अच्छा सेट किया है, लगता है सैलरी अच्छी मिल रही है। हेड है हेड अपने डिपार्टमेंट की। हेड? और ये नौकरी कहाँ कैसे लग गई? वो हद लग गई, बस काबिल है बहुत। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पिछली नौकरी इतनी खास नहीं थी। ले देख ले खुद ही। गुड, अच्छा है। चलो पानी के लिए थैंक यू, मैं चलता हूं। लेकिन जो कहा है ना उसके बारे में सोचना जरूर, नहीं तो। कहाँ? मैं ऑलरेडी सोच रहा हूं। करता है।